हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ई श्रम कार्ड कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा ई श्रम का। आने के बाद यहां पे आपको रजिस्टर ऑन ई श्रम ऐसे वहां पे क्लिक करना है। ठीक है, और मैं यहां पे डिजिटल सेवा CSC के थ्रू मैं यहां पे बनाता हूं। यहां से CSC के थ्रू अगर बनाएंगे तो आपको क्या होगा, आपका अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो फिंगरप्रिंट से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ। उसके बाद कैप्चा फिल करके यहाँ पे आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यहाँ पे नो करना पड़ेगा। अगर यस करेंगे तो आपका नहीं बनेगा। तो यहाँ पे उसके बाद नो करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पे आपको आधार नंबर करना है। ठीक है, आधार नंबर डालना है, फिंगरप्रिंट के साथ KYC करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैप्चर कर लेना अपना फिंगरप्रिंट। यहाँ पे फिंगरप्रिंट कैप्चर सक्सेस हो गया। उसके बाद वैलिडेट कर देना। वैलिडेट करने के बाद आपको ये फॉर्म खुलेगा। तो कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स, यहाँ पे आपको इमरजेंसी मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद ईमेल आईडी डाल देना है आपको। और मैरिटल स्टेटस क्या है, अगर मैरिड है तो हस्बैंड का नेम डालना है। सोशल कैटेगरी कौन सा है, ब्लड ग्रुप कौन सा है, अगर है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स डालना है, तो आप हस्बैंड को भी डाल सकते हैं। नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलेशन विद एप्लीकेंट, हस्बैंड, और नॉमिनी एड्रेस आपको डालना है और नॉमिनी का मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपको रेजिडेंशियल डिटेल्स डालना है। नेटिव स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उसके बाद कौन सा एरिया है, रूरल और अर्बन एरिया। तो मेरा रूरल एरिया है। एड्रेस लाइन 1 में आपको डाल देना है। उसके बाद स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सब डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। उसके बाद विलेज डाल देना है और पिन कोड डाल देना है। परमानेंट एड्रेस आपका कौन सा है, मतलब स्टेइंग एट करंट लोकेशन आपको डाल देना है, आप कहाँ पे रहते हैं अभी। यहाँ पे आपको पिन कोड डाल देना है और सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगेगा, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाल देना है और मंथली इनकम स्लैब। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे प्राइमरी ऑक्यूपेशन कोई भी आपको डालना है। प्राइमरी ऑक्यूपेशन में क्या होगा, तो यहाँ पे मैं आप डाल दिया। एक्सपीरियंस मांग रहा है उसका बाद यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स डालना पड़ेगा। ठीक है, बैंक डिटेल्स डालने के लिए आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, फिर बैंक अकाउंट नंबर कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम डालना पड़ेगा और IFSC कोड डालना पड़ेगा। IFSC कोड डालने के बाद आपका बैंक नेम और ब्रांच ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा सब कुछ प्रीव्यू करने के बाद सब कुछ यहाँ पे ठीक है। अब मैं सबमिट कर देना हूँ टिक करके। तो ये देखो मेरा UAN नंबर बन गया ई श्रम कार्ड का। यहाँ पे इसको आप डाउनलोड करके रख सकते हो।